अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो ट्राई नेशन सीरीज़ नवंबर में होनी थी उसमें शिरकत से इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया था और अब सरकारी तौर पर पीसीबी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जिम्बाब्वे वो तीसरी टीम होगी जो ट्राई नेशन के अंदर शिरकत करेगी। अफ़गानिस्तान क्योंकि अब आजकल अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह और बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के हाथों में खेल रहा है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक नया पंगा तो ले लिया है। लेकिन अब वो पंगा जो है उनके लिए आगे जाकर देखते हैं कि क्या नताइज लेके आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ट्राई नेशन सीरीज़ का नया जो स्केजुअल है वो जारी कर दिया गया है और जिम्बाब्वे तीसरी टीम होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे अब जो है वो ट्राई नेशन के अंदर आमने सामने होंगे। 17 नवंबर से ये ट्राई नेशन स्टार्ट होगी और इसका प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ गया है। मैं आपको ट्राई नेशन का जो स्केजुअल है वो आपको बता दूं कि 17 नवंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आप पहले मैच में आमने सामने होंगी। एक दिन के वक्फे के बाद 19 नवंबर को श्रीलंका और जिम्बाब्वे पिंडी स्टेडियम में दूसरे मैच में आमने सामने होंगे और फिर 22 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कजाफी स्टेडियम में ट्राई नेशन का तीसरा मैच खेलेंगी और फिर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जो है वो 23 नवंबर को कजाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। 25 नवंबर को पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका कजाफी स्टेडियम में। 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका आखिरी राउंड मैच खेलेंगे, जबकि ट्राई नेशन का जो फाइनल है वो 29 नवंबर को कजाफी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो नाम दिया है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीमों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान ने ये ट्राई नेशन सीरीज़ प्लान की थी। लेकिन उस ट्राई नेशन के अंदर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब अफ़गानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे टीम को बुलाया है। बांग्लादेश टीम का भी स्केजुअल चेक किया गया, लेकिन इन दिनों बांग्लादेश जो है वो आयरलैंड के साथ होम सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ होगा, तो बांग्लादेश की टीम नहीं आई। अगर दूसरी टीमें भी इंडिया के सिवा और अफ़गानिस्तान के सिवा अगर कोई टीम इन दिनों में फ्री होती तो वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनविटेशन के ऊपर आकर ये सीरीज़ खेलते। दूसरी तरफ आईसीसी जो है उसने जंप इन किया है इस पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के क्रिकेट कॉन्फ्लिक्ट में भी। बीसीसीआई की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ किया गया है और ये कहा गया है कि जी अफ़गानिस्तान के जो 3 क्रिकेटर्स थे, क्लब क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में उनकी जान गई है। तो इसके ऊपर आईसीसी ने भी प्रेस रिलीज़ किया है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा, एक्ट ऑफ वायलेंस का लिखा गया है कि जी हमें इस बात का दुख है कि एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर 3 जो है अफ़गानिस्तान के क्लब क्रिकेटर्स की जान ज़ाया हुई है। जय शाह ने भी ट्वीट किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया को भी एक प्रेस रिलीज़ बना के इस बारे में दिया है। सिर्फ सवाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्लब क्रिकेटर्स की जान जाने का, ये एक ऐसा कार्ड खेला जा रहा है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये ब्लेम डाला जा सके। तो ये वो ब्लेम गेम है और राशिद खान भी उस ब्लेम गेम में शामिल हुए हैं, जय शाह भी उसमें शामिल हो चुके हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हो चुका है और आईसीसी भी शामिल हो चुका है। तो लोगों को बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ना ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलके क्या कर रहे हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या राय रखते हैं। आज इंडिया के जर्नलिस्ट जो कि कुछ दिन पहले तक लाहौर के समंदर के ऊपर कब्ज़ा किए हुए थे और 3 दिन से ये ख़बरें चला रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में ग्रैंड हयात होटल के ऊपर भी हमला हुआ है। तो पहले लाहौर के समंदर का क्रेडिट हम इनको देते थे कि लाहौर के समंदर के ऊपर जो इन्होंने कब्ज़ा किया था, अब इन्होंने इस्लामाबाद में ग्रैंड हयात होटल भी कायम कर दिया है और उसके ऊपर इन्होंने अटैक भी करवा दिया। और कल रात ये पूरी रात ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद के अंदर, जो कि शायद कागज़ों में भी नहीं होगा, उसके ऊपर ये हमला कराते रहे और आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर किसी को भी वो ग्रैंड हयात होटल नहीं मिला है। हर बंदे ने छानने की कोशिश की है, जगह तलाश करने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद में ग्रैंड हयात होटल कहाँ कहाँ पर है। तो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के जो नए दोस्त इंडियंस जो हैं वो झूठ बोलते हैं, उसी तरीके का झूठ अब उन्होंने भी शुरू कर दिया है। जो इल्ज़ाम तराशी इंडियंस की तरफ से होती थी वही अब अफ़गानिस्तान ने भी शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ किसी भी सतह के ऊपर ना तो जंग चाहता है, ना ही अफ़गानिस्तान के साथ
पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाहता है और ना ही पाकिस्तान का कोई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा मसला है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने बोला कि आपके मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो उसको रोकिए और वरना हम टारगेट करेंगे। तो उसके ऊपर हमारे जो अफ़गान भाई हैं वो केला खा गए हैं, लेकिन आज भागे भागे दोहा भी पहुँचे हैं और दोहा में जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो अब बीसीसीआई जो जिस बोर्ड के साथ मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर ये मिले हैं। आईसीसी जय शाह अगर किसी के साथ मिल जाए अगेंस्ट पाकिस्तान तो इसका यही मतलब है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर सब कुछ किया जा रहा है। और ये ड्रामेबाजियाँ जो की जा रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे हो के भी पाकिस्तान को जिस तरीके से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बेचारों को एंड पे कुछ हासिल नहीं होना है। वही झूठी खबरें इन्होंने चलानी है, लाहौर के समंदर पे कब्ज़ा और इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात होटल। या वैसे ग्रैंड हयात होटल मैंने अपने इस्लामाबाद में सब दोस्तों को मैसेज किया कि यार हम इतने दिनों से इस्लामाबाद आते हैं, बचपन से जा रहे हैं, तुम लोगों ने ना तो कभी ग्रैंड हयात होटल दिखाया ना ही कभी उसका विज़िट कराया, तो हमें कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद में किस जगह पे वाक़ है। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो ये नया तमाशा इन्होंने शुरू किया हुआ है, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है। अगर अफ़गानिस्तान के उन क्लब क्रिकेटर्स के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है तो उसके कोई एविडेंस तो होंगे। क्या एयर स्ट्राइक किया किसने, उनकी जान गई कैसे है? जैसे होता है, हो सकता है अपनी जो अमरीकी शुर्रियाँ छोड़ के गए हुए हैं वो चलाई हो तो वो गिर पड़ी हो, या ये विक्टिम कार्ड है और उस विक्टिम कार्ड के अंदर अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं, राशिद खान भी शामिल हो गया है, फजल हक फारूकी भी शामिल हो गया है। जो इनके क्राउड का शारजा में मैचेस के दौरान रवैया होता है वही इनका रवैया मीडिया और इनके क्रिकेटर्स का सामने आ चुका है। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है, पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जब भी किसी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा तो उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर यही फैक्टर होगा कि पाकिस्तान दुश्मनी में सब कुछ किया जा रहा है। तो वही यकतरफा इल्ज़ामात, वही सब कुछ। और हम पाकिस्तान की ट्राई नेशन नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को, क्योंकि बाकी तमाम टीमें उन दिनों में बिज़ी हैं, न्यूजीलैंड भी बिज़ी है, साउथ अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आपस में एशेज़ खेल रहे होंगे, इंडिया हमें ज़रूरत नहीं है उसके साथ खेलने की। तो इसलिए फिर अफ़गानिस्तान की जिम्बाब्वे की टीम फ्री थी तो उसको पाकिस्तान ने बुला लिया। ट्राई नेशन होगी और उसमें मैचेस भी होंगे, लोग देखने भी आएंगे, शायकीन भी होंगे, पाकिस्तान में क्रिकेट होती रहेगी। अफ़गान बेचारों को हम लोग हेल्प किया करते थे, उनके मैचेस उनके साथ कोई नहीं खेलता था। पहले भी पाकिस्तान ने इनके साथ शारजा में सीरीज़ खेली, फिर पाकिस्तान ने लास्ट मंथ ट्राई नेशन खेली, अब फिर इनको पाकिस्तान ने अगले महीने ट्राई नेशन के लिए बुलाया था कि ताकि इनकी जो बोर्ड चलता रहे और इनके सारे मामला चलते रहे तो कुछ पैसे इनको मिल जाएंगे। लेकिन वो जिस रविश के ऊपर चल पड़े हैं उस रविश का एक ही तरीका है कि इनको इग्नोर किया जाए, आगे बढ़ा जाए। बाकी क्रिकेट की दुनिया के अंदर चल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट को ये कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, ये जितना मर्जी कोशिश करते रहें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई आईसीसी मिलके कितने अरसे से पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। वो जय शाह ने अभी तक सूर्या कुमार यादव का प्रेस रिलीज़ रोका हुआ है कि सूर्या कुमार यादव ने जो ऊँची हरकत की थी वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया। और बाय द वे इन्होंने, इनके सारे मीडिया ने चलाया कि हारिस रऊफ को भी जुर्माना हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए वो बोरिया, वो गुप्ता, इन सब को कि क्यों अभी तक वो प्रेस रिलीज इशू नहीं हुआ है जिसमें चले ठीक है सूर्या का आपने रोक लिया, आप दादागिरी करते हो, तो हारिस रऊफ वाला तो प्रेस रिलीज चला देते कि हारिस को जुर्माना हो गया। वो अभी तक जुर्माना भी नहीं है सामने ला सके हैं। झूठी खबरें, तमाशा, इल्ज़ाम तराशी, एक ही हल रह गया और कोई भी इनके पास कोई चीज़ नहीं बची है। तो खामखा पाकिस्तान के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगा के पूरी दुनिया से हमदर्दियाँ लेने चाह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि वो कैसे हैं और पाकिस्तान ने इनके साथ डिमांड क्या की थी, किस डिमांड के ऊपर ये दोनों मुल्कों का आपस में सरहद के ऊपर मसला स्टार्ट हुआ है। अब जिम्बाब्वे आ रही है, 17 को ही ट्राई नेशन स्टार्ट होगी, 17 को ही टूर्नामेंट का पिंडी में आगाज़ होगा। और टूर्नामेंट जब होगा तो उसमें क्राउड भी आएगा, लोग भी देखेंगे। सिर्फ नहीं होंगे तो हमारे अफ़गान पड़ोसी भाई नहीं होंगे और उन बेचारों को अच्छे खासे पैसे मिलने थे वो भी उनको नहीं मिलेंगे। बाकी दुनिया देख रही है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान इनको क्या कह रहा है और ये किसके भाई और दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको आतंकवादी कहते थे। वैसे शर्म आनी चाहिए अफ़गानियों को कि वो ज़रा, जब तालिबान की हुकूमत आई थी काबुल के अंदर तो उस वक्त इंडियन मीडिया की लैंग्वेज क्या थी, वो तो ज़रा एक दफ़ा लैंग्वेज तो ज़रा दोबारा देख लें। आप लोग जो एडिटर्स बैठे हुए हो, आप भी थोड़ी मेहनत करो, ज़रा निकाल के ले आओ पुरानी वीडियोस
और अपलोड करो टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर कि इंडियन मीडिया अफ़गानियों के बारे में क्या कहता रहा। इनको थोड़ी सी शर्म तो आए, लेकिन आनी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की दुश्मनी इनको ज़्यादा मकसूद है कि जिसने इनके ऊपर पिछले 30-40 साल में एहसान किया, इतने लोगों को पाकिस्तान में बिठाया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, अब इन्होंने काम तो वही करना है जो वही लोग करते हैं। मैं अब वो जुमला नहीं कहना चाहता। बहरहाल पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के सामने है और इनकी हरकतें भी पूरी दुनिया के सामने हैं। थैंक यू सो मच।